कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब एक आम सा लम्हा सब कुछ बदल देता है। सोचिए जरा, अगर रात के अंधेरे में आपके रक्शे में बैठने वाला मुसाफिर कोई इंसान ना हो बल्कि कुछ और हो। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है एक नया राज। अकराम एक आम रक्षा ड्राइवर था। दिन भर पसीने में शराबूर होकर काम करता, लेकिन जेब खाली रहती। गुर्बत और मजबूरी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। कभी वो सोचता काश उसके पास भी कोई और रास्ता होता, मगर हर बार हकीकत यही याद दिलाती कि बच्चों का पेट भरा होना सबसे जरूरी है। इस रात भी वही मामूल था। जेब में सिर्फ 200 रुपए और दिमाग में बीवी की आवाज गूंज रही थी। इकराम, कल बच्चों की फीस है, कुछ इंतजाम किया या नहीं? इसके दिल पर जैसे कोई वजनी पत्थर रख दिया गया हो। रात के 11 बजे शहर की सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। दुकानों के शटर नीचे, लाइट्स बुझी हुई, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजती। अकराम के रक्शे की हल्की सी गिड़गिड़ाहट अंधेरे में गूंज रही थी। वो सोच रहा था कि बस अब घर चला जाए, लेकिन दिल कह रहा था शायद एक आखिरी सवारी मिल जाए। ऐसे ही एक वीरान चौक पर उसकी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी। सफेद कपड़ों में, खुले बाल और आंखों में अजब सी चमक। वो अकेली खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रात के उस पहर इस सुनसान जगह पर एक अकेली लड़की देखकर अकराम के दिल में हलचल मच गई। लड़की ने हाथ उठाकर इशारा किया, भाई, रक्षा। अकराम ने एक लम्हे को सोचा कि रक्षा आगे बढ़ा दे, मगर फिर उसके जहन में घर वालों की भूख, बीवी की फिक्र और जेब के खाली नोट याद आ गए। उसने ब्रेक लगाई और रक्षा आहिस्ता आहिस्ता लड़की के करीब ले आया। जैसे ही वो करीब आई, अकराम के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। लग रहा था जैसे हवा अचानक और ठंडी हो गई हो। लड़की ने रक्शे में बैठते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे पुरानी हवेली तक छोड़ देना। अकराम के हाथ कांप गए। पुरानी हवेली? वही जो बरसों से वीरान पड़ी है, जहां लोग जाने से डरते हैं। लेकिन सवाल यह था, रात के इस पहर एक लड़की को पुरानी हवेली तक जाने की क्या जरूरत थी? अकरम ने रक्षा स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता वीरान सड़क पर चलने लगा। रास्ते भर लड़की खामोश रही। बस कभी कभार उसके लंबे बाल हवा के झोंकों के साथ लहराते तो अकरम आईने में चोर नजरों से उसे देख लेता। अजीब बात यह थी कि जब भी उस पर नजर पड़ती, ऐसा लगता जैसे उसकी आंखों में रोशनी चमक रही हो। अकरम ने दिल को बहलाया, शायद मेरी आंखों का धोखा है। हवेली के करीब पहुंचते ही माहौल बदलने लगा। सड़क जैसे सुनसान हो गई। रक्शे की आवाज खुद कानों को डरा रही थी। अकरम ने हौसला करके पूछा, बाजी, आपको इस जगह पर जाने की क्या जरूरत है? ये तो बरसों से वीरान है। लड़की ने आहिस्ता सा मुस्कुराकर कहा, सब कुछ वीरान नहीं होता, कुछ जगहों पर कहानियां जिंदा रहती हैं। अकरम के दिल में अनजाना सा खौफ बैठ गया। वो कुछ और पूछने ही वाला था कि लड़की ने हाथ के इशारे से रक्षा रुकवाया। उसने पैसे दिए और जैसे ही उतर कर आगे बढ़ी, अकरम की आंखों के सामने लम्हे भर में गायब हो गई। अकरम सकते में रह गया। वो मुसलसल खुद को समझाता रहा कि ये सब वहम है, मेरी थकन है। लेकिन इसी रात से एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। घर के हालात बेहतर होने लगे। बच्चे खुश, बीवी हैरान कि अचानक आमदनी कैसे बढ़ गई। लेकिन इकराम के दिल में एक सवाल बार बार उठता, ये लड़की कौन है और आखिर मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है? यहाँ पर एक सवाल आपके लिए भी। अगर आप इकराम की जगह होते तो क्या इस लड़की की सवारी बार बार कबूल करते या डर के मारे इनकार कर देते? कमेंट्स में बताएं। फिर एक रात जब इकराम ने लड़की को हवेली के गेट पर उतारा, उसने देखा गेट पर जंजीर लगी है और अंदर घप अंधेरा है, मगर लड़की लम्हे भर में अंदर चली गई। ये कैसे मुमकिन था? इकराम के जहन में भूचाल मच गया। ये लड़की है कौन? जंजीरों में बंद हवेली के अंदर आखिर कैसे जा रही है? दिल कह रहा था अब रुकना खतरनाक है, मगर गुर्बत और इस लड़की की दी हुई कमाई उसे बार बार इसी जगह ले आती। एक रात उसने हिम्मत जुटाई। जैसे ही लड़की रक्शे में बैठी, इकराम ने कहा, बाजी, सच बताएं, आप इंसान हैं या कुछ और? लड़की खामोश रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। हाँ, मैं इंसान नहीं,
मैं इस हवेली की जिनजादी हूँ। ये सुनते ही अकराम के हाथ कांप गए। रक्षा बेच सड़क पर रुक गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हुई जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल आएगी। जिनजादी ने नरमी से कहा, मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारी आंखों में मायूसी, गुर्बत और बेबसी, इसलिए तुम्हारी मदद की। लेकिन याद रखो, हर दोस्ती का अंजाम होता है। अकराम ने हिचकिचाते हुए पूछा, मगर तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझ जैसे गरीब के लिए क्यों? जिनजादी की आंखों में आंसू झलकने लगे। क्योंकि मैंने भी एक बार इंसान से मोहब्बत की थी और इस मोहब्बत की सजा ये कैद बनी। मैं तन्हा हूं, इसीलिए तुम्हारा साथ ढूंढा। अकराम के वजूद पर लर्जा तारी हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिससे वो रोज बात करता है वो दरअसल एक जिनजादी है। लेकिन असल झटका तब लगा जब जिनजादी ने कहा, अकराम, वक्त आ गया है। कल रात के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अकराम पूरी रात सो न सका। दिल में बार बार वही अल्फाज गूंजते रहे, कल रात के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली शाम उसने फैसला किया कि सच जाने बगैर पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही 11 बजे वो रक्षा लेकर उसी जगह पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वही लड़की सफेद लिबास में नमूदार हुई, मगर उस बार उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। रक्षा चलते चलते पुरानी हवेली के करीब पहुंचा। इस बार लड़की ने रक्षा रुकवाने के बजाय आहिस्ता से कहा, आज तुम अंदर चलोगे। अकराम का दिल हलक में आ गया, लेकिन जैसे कोई अनजानी ताकत उसे मजबूर कर रही थी, वो रक्षा खड़ा करके उसके पीछे चल पड़ा। हवेली के गेट की जंजीर जैसे खुद ब खुद खुल गई। अंदर घप अंधेरा, परछाइयां और टूटी दीवारों से आती सर्द हवा। अचानक लड़की ने रुख मोड़ा और कहा, इकराम, ये सब कुछ अब तुम्हारा है, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी एक चीज देनी होगी। अकराम ने लरजते हुए पूछा, मेरी कौन सी चीज? जिनजादी की आवाज गूंज उठी, तुम्हारी रूह। अकराम का दम घुटने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो चीखना चाहता था मगर आवाज न निकली। और फिर उसने आखिरी बार वो लड़की देखी जो अब इंसानी शक्ल में नहीं बल्कि अपने असल रूप में थी। अगली सुबह लोगों ने अकराम का रक्षा तो सड़क पर खड़ा देखा, मगर ड्राइवर कहीं नहीं था। सिर्फ एक पुराना तावीज रक्षे की सीट पर रखा था जिस पर खून के धब्बे थे। अब सवाल ये है, क्या अकराम वाकई जिनजादी का शिकार हो गया या उसने अपनी गुर्बत से बचने के लिए खुद कोई सौदा कर लिया? असल सच क्या है, ये फैसला आप करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होगी।